नमस्कार। संस्कृत वयनम चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पढ़े चाणक्य बने चाणक्य इस श्रृंखला में आचार्य चाणक्य आज हमें कौन कौन सी बातों पर हमें लज्जा नहीं रखनी चाहिए, कैसे व्यवहारों में हमें लज्जा यानी कि शर्म जो है वह नहीं रखनी चाहिए, उसकी ओर इंगित करते हैं। किस किस स्थान पर हम लज्जा को छोड़ दे तभी हम सुखी हो सकते हैं, उसकी ओर इंगित करते हुए आचार्य कहते हैं, धन धान्य प्रयोगेषु विद्या संग्रहणेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। इन 5 स्थानों पर मनुष्यों को लज्जा जो है वह छोड़ देनी चाहिए। अर्थात इन 5 स्थानों पर मनुष्य को शर्म नहीं करनी चाहिए। तो वह कौन कौन से 5 स्थान हैं, जिसमें पहला स्थान दर्शाते हुए आचार्य कहते हैं धन। धन का जहां कहीं भी व्यवहार या व्यापार होता हो तो वहां पर लज्जा नहीं रखनी चाहिए। ऐसे तो किसी के साथ भी धन की लेन देन ही नहीं करनी चाहिए। आजकल हम देखते हैं काफी सारे फ्रॉड्स जो है वह धन को लेकर ही होते। अब तो उससे भी मनुष्य, जितनी टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है उतना मनुष्य भी एडवांस हो रहा है और डिजिटल अरेस्ट जैसी वाहियात चीजें जो है वह लाता है और परद्रव्य को वह छीन लेता है। जिस संस्कृति ने कहा हो कि परद्रव्य जो है दूसरे का धन जो है वह धूल के समान है, धूल के लोष्ट की समान है, परद्रव्येषु लोष्टवत्, वही संस्कृति के मनुष्य आज दूसरों का धन कैसे हड़प सकते हैं। लेकिन होता है और कई बार सुनने में आता है कि हमारे ही मां भारती के संतानों को अन्य राष्ट्रों से ले जाकर वहां से उनको यह सारे कार्य जो है वह दबाव में करवाए जाते हैं। तो कहते हैं कि धन की लेन देन में हमें शर्म नहीं करनी चाहिए। ठीक है, यदि किसी के साथ आपका धन का व्यवहार हो तो उसमें स्पष्ट वक्ता बनना चाहिए। फिर कहते हैं धान्य के प्रयोग में, धान्य का यदि व्यापार हो या धान्य का व्यवहार जो हो वह हम कर रहे हो तो उसमें भी किसी प्रकार की शर्म नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि हमारी जो सभ्यता है वह कृषि प्रधान सभ्यता है। आज भी हमारी ज्यादातर जीडीपी जो है वह कृषि व्यवस्था पर ही निर्भर है। तो यदि उसमें हम शर्म रखेंगे तो फिर किसान कैसे कुछ खा पी पाएगा। तो धन के प्रयोग में और धान्य के प्रयोग में यानी कि व्यवहार में किसी भी प्रकार की शर्म नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जब आप इसमें शर्म करेंगे तो आप ही दुखी होगे। ठीक है, दूसरे व्यक्ति का तो काम जो है वह बन ही जाएगा। तो धन के व्यवहार में और धान्य के व्यवहार में यदि मुंह फट बनना पड़े, किसी को सामने ना कहनी पड़े, तो भी हमें उसमें शर्म नहीं करनी चाहिए। फिर छात्र को लक्ष्य में करके आचार्य कहते हैं विद्या संग्रहणेषु च, विद्या काल में भी हमें किसी भी प्रकार की लज्जा नहीं रखनी चाहिए। अर्थात यदि छात्र जीवन में हम गुरुजी के पास बैठकर कुछ पढ़ रहे हैं और हमें यदि समझ में नहीं आ रहा है या फिर कुछ हमारे उस विषय को लेकर, विषयांश को लेकर कुछ प्रश्न है, तो बेझिझक होकर गुरुजी को वह प्रश्न पूछने चाहिए। वहां पर लज्जा नहीं करनी चाहिए कि इतने सारे छात्र छात्राएं बैठे हुए हैं तो मैं गुरुजी से किस प्रकार से प्रश्न पूछूं। यदि मैं प्रश्न पूछूंगा तो अन्य छात्र छात्राएं मुझ पर हंसेंगे, तो
या फिर मेरी हंसी उड़ाएंगे, तो यह सारी सोच नहीं करनी चाहिए। और इसीलिए आज छात्र जो है वह इतने ज्यादा प्रश्न नहीं पूछ पाते। तो गुरु का भी कर्तव्य है, शिक्षक का भी कर्तव्य है कि वह छात्र को प्रश्न पूछने की ओर अभिमुख करे। तो विद्या संग्रहण काल में भी किसी भी प्रकार की लज्जा नहीं करनी चाहिए। और एक कहावत भी बहुत प्रसिद्ध है, न पूछकर जीवन भर मूर्ख रहने से अच्छा है पूछकर थोड़ी देर के लिए मूर्ख बना जाए। यदि हमारा क्षुल्लक प्रश्न भी रहेगा तो कुछ देर तक ही हमारी मूर्खता साबित होगी, लेकिन हमारा जो अज्ञान जो है वो तो नष्ट हो जाएगा। और जो पूछेगा ही नहीं वह तो आजीवन उस प्रश्न के प्रति अज्ञानी बना रहेगा। तो हमारे शास्त्रों में तो काफी सारे प्रश्न प्रवाहिता जो कौशल्य है, प्रश्न पूछने की कला जो है वह प्रदर्शित की गई है। महाभारत में यक्ष प्रश्न आते हैं, यक्ष कैसे कैसे प्रश्न जो है वह युधिष्ठिर को पूछते हैं। उसी प्रकार उपनिषद में मैत्रेयी जो है वह याज्ञवल्क्य से काफी सारे प्रश्न पूछती है। नचिकेता जो है वह तो साक्षात यम से प्रश्न पूछता है। परीक्षित जो है वह श्रीमद् भागवत में महाराज सुखदेव जी से प्रश्न पूछते हैं। तो हमारी तो सभ्यता ही क्वेश्चन मार्क वाली सभ्यता थी। कोई भी बात बताए तो हम उसे स्वीकृत नहीं करते थे, हम उस पर काफी सारे प्रश्न पूछते थे। तो प्रश्न पूछने वाली हमारी भारतीय सभ्यता कैसे कैसे वह अनुत्तरित हो गई, अप्रासनिक हो गई, बिना प्रश्नों की हो गई, यह एक सोचने वाली बात है। यदि आपको भी इनका प्रत्युत्तर मिले कि जो सभ्यता हर बात पर प्रश्न पूछा करती थी उसी सभ्यता के आज लोग जो है वह बिना प्रश्न पूछे कैसे रह सकते, तो कमेंट बॉक्स में अवश्य उनके उत्तर जो है बताना। फिर कहते हैं आहारे, भोजन काल में भी हमें शर्म का अनुभव नहीं करना चाहिए, लज्जा का त्याग करना चाहिए। क्योंकि भोजन काल में यदि लज्जा करेंगे तो हम ही भूखे रहेंगे, और जब भूखे रहेंगे शरीर का पोषण नहीं होगा तो फिर इस शरीर से हम कैसे काम कर पाएंगे। इसलिए आहार में भी लज्जा का अनुभव नहीं करना चाहिए। और अंतिम व्यवहार, व्यवहार में भी हमें त्यक्त लज्जा होना चाहिए, यानी लज्जा को छोड़ देनी चाहिए। यदि किसी व्यक्ति या किसी समाज या किसी कुटुंब के प्रति उनका जैसा व्यवहार हो वैसा ही व्यवहार हमें करना चाहिए, तो ही हम इस जो सामाजिक मूल्य है उसमें सुखी हो सकते हैं। यदि ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे इतनी बातों में, धन में, धान्य में, विद्या ग्रहण काल में, आहार में और व्यवहार में, तो और किसी का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा लेकिन आप ही दुखी होगे। इसलिए इतने स्थानों पर आचार्य हमें जो है वह त्यक्त लज्ज होने के लिए कहते हैं। अस्तु।